हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे जंगल के एक रहस्यमय क्रीचर के बारे में, द एनाकोंडा। ये विशालकाय सांप अपने आप में एक दुनिया है। ये सांप इतना बड़ा और ताकतवर होता है कि ये अपने शिकार को आसानी से जकड़ सकता है और निगल सकता है। आइए इस एक्साइटिंग जर्नी पर मेरे साथ चलिए और जानते हैं इनके बारे में और करीब से। इस जंगल में हर कदम पर एक नया रोमांच है। इस जंगल में हर पल एक एडवेंचर है और यहाँ की हर चीज हमें कुछ नया सिखाती है। यहाँ की हर आवाज, हर गंध और हर दृश्य हमें एक नई कहानी सुनाता है। और आज हम एनाकोंडा के साथ इस एडवेंचर को और भी थ्रिलिंग बनाने जा रहे हैं। ये सांप पानी में भी उतना ही माहिर है जितना जमीन पर। रेडी हैं आप? तो चलिए शुरू करते हैं। इस सफर में हम जानेंगे कि कैसे ये सांप अपने शिकार को पकड़ता है, कैसे ये अपने आप को छुपाता है और कैसे ये जंगल में अपनी जगह बनाता है। ये सांप अपने आप को इतनी अच्छी तरह से छुपा सकता है कि इसे ढूंढ पाना बहुत मुश्किल होता है। इसके स्केल्स का रंग और पैटर्न इसे जंगल में छुपने में मदद करता है। जब ये सांप अपने शिकार पर हमला करता है तो उसकी ताकत और फुर्ती देखने लायक होती है। ये अपने शिकार को इतनी मजबूती से जकड़ता है कि उसका बच पाना नामुमकिन हो जाता है। तो दोस्तों, इस सफर में हमारे साथ बने रहिए और जानिए इस अद्भुत क्रीचर के बारे में और भी रोचक बातें। चलिए इस रोमांचक यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। एनाकोंडा देखने में ही बहुत इंप्रेसिव होते हैं। इनकी आंखों में एक अलग ही चमक होती है जो इन्हें और भी खतरनाक बनाती है। जब ये पेड़ों की शाखाओं पर लिपट्टे होते हैं तो ऐसा लगता है जैसे जंगल का राजा खुद आराम फरमा रहा हो। इनका साइज आपको हैरान कर देगा। ये जंगल में धीरे धीरे सरकते हुए अपने शिकार की तलाश में रहते हैं। पानी में भी ये बहुत ही ग्रेसफुल तरीके से मूव करते हैं, जैसे कोई विशालकाय जल परी। ये दुनिया के सबसे बड़े स्नेक्स में से एक हैं, जिनकी लंबाई 30 फीट तक हो सकती है। सोचिए, एक ऐसा सांप जो एक छोटे से घर जितना लंबा हो सकता है। ये अपने विशाल आकार के कारण ही इतने प्रसिद्ध हैं। सोचो, ये तो एक स्कूल बस जितना लंबा हो सकता है। और जब ये नदी के किनारे चलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई प्राचीन जीव धरती पर वापस आ गया हो। इनका विशाल आकार और ताकत इन्हें जंगल का एक अद्वितीय प्राणी बनाते हैं। इनका वजन भी कमाल का होता है, ऑलमोस्ट 550 पाउंड तक। ये अपने शिकार को निगलने के बाद और भी भारी हो जाते हैं। जब ये किसी बड़े जानवर को निगलते हैं तो उनकी ताकत और भी बढ़ जाती है। इनके शरीर पर स्केल्स हैं जो पानी में आसानी से मूव करने में मदद करते हैं। ये स्केल्स बहुत ही मजबूत होते हैं और इन्हें शिकारियों से बचाते हैं। पानी में ये स्केल्स चमकते हैं जैसे कोई रत्न। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ये जहरीले होते हैं? इनकी आंखों में एक गहरी समझदारी होती है जो इन्हें और भी रहस्यमयी बनाती है। जब ये धूप में आराम करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई प्राचीन देवता विश्राम कर रहा हो। तो आपको बता दूं कि नहीं, एनाकोंडा जहरीले नहीं होते। ये अपने शिकार को अपने मजबूत शरीर से दबाकर मारते हैं। ये अपने वातावरण में बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से रहते हैं जब तक कि इन्हें परेशान न किया जाए। इनका जीवन और व्यवहार हमें प्रकृति की अद्भुतता का एहसास कराते हैं। एनाकोंडा को पानी बहुत पसंद है। ये ज्यादातर साउथ अमेरिका के ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। अमेज़न रिवर बेसिन इनका फेवरेट स्पॉट है। इन्हें स्वैम्प्स, मार्शेस और स्लो मूविंग रिवर्स में रहना पसंद है, जहां ये आसानी से छुप सकें और शिकार कर सकें। बेसिकली जहां पानी हो और शिकार की आसानी हो, वहीं आपको ये शानदार क्रीचर मिल जाएंगे। एनाकोंडा काफी पावरफुल प्रेडेटर्स होते हैं। ये अपने शिकार को अपने मस्कुलर बॉडी से जकड़कर उसका दम घोंट देते हैं। इनका जॉ स्ट्रक्चर भी बहुत फ्लेक्सिबल होता है, जिससे ये अपने से काफी बड़े शिकार को भी आसानी से निगल सकते हैं। इनके खाने में वाइल्ड पिग्स, डीर, केमन और कभी कभार जैगवर्स भी शामिल होते हैं। एक बार शिकार निगलने के बाद ये वीक्स तक बिना कुछ खाए रह सकते हैं। एनाकोंडा अपने इकोसिस्टम का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये अपने शिकार की पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखते हैं, जिससे जंगल का बैलेंस बना रहता है। अगर एनाकोंडा ना हो तो इनके शिकार की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बियाराचत जाएगी, जिससे जंगल के इकोसिस्टम को नुकसान हो सकता है। ये डेंजरस दिखने वाला क्रीचर एक्चुअली जंगल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 6, अनहोनी। जब इंसान और एनाकोंडा आमने सामने हुए। एनाकोंडा के साथ इंसान का आमना सामना काफी रेयर होता है और ये ह्यूमंस को शिकार नहीं समझते, लेकिन कई बार एनाकोंडा के अटैक्स की कहानियां सुनने को मिलती हैं। ज्यादातर ये अटैक सेल्फ डिफेंस में होते हैं, जब एनाकोंडा को लगता है कि उसे या उसके बच्चों को खतरा है।
इंपॉर्टेंट है कि हम इनके टेरिटरी में जाकर इन्हें डिस्टर्ब ना करें और इनसे सेफ डिस्टेंस बनाए रखें। Section 7. Anaconda or myths. Sach ya kahani. Anacondas, the giant snakes of the Amazon, have always fascinated and terrified people in equal measure. But how much of what we know is fact and how much is fiction? Anaconda ke bare mein kai myths aur kahaniyan famous hain. These myths have been passed down through generations, often becoming more exaggerated with each retelling. From tales of monstrous sizes to their supposed ability to hypnotize humans, the stories are endless. कुछ लोगों का कहना है कि ये इंसानों को हिप्नोटाइज कर सकते हैं, लेकिन ये सच नहीं है। The idea that anacondas can hypnotize their prey, including humans, is a myth. This belief likely stems from their intense, unblinking gaze, which can be quite unnerving. इनमें ये capability नहीं होती. Similarly, the notion that anacondas can grow to monstrous sizes, as depicted in many movies, is far from reality. While they are indeed large, with some reaching lengths of up to 30 feet, they are not the gigantic city-destroying creatures of Hollywood. कई मूवीज में इन्हें exaggerated size में दिखाया जाता है, जो कि reality से काफी अलग होता है. These cinematic portrayals have contributed to the fear and misunderstanding surrounding these creatures. Important है कि हम myths को सच मानकर ना डरें और इन creatures के बारे में सही information हासिल करें. Understanding the truth about anacondas is crucial. They are fascinating creatures that play a vital role in their ecosystem. By dispelling myths and learning the facts, we can appreciate their true nature and importance. So next time you hear a wild story about anacondas, remember to question its authenticity and seek out the truth. Section 8. Anaconda conservation. उनकी रक्षा हमारी जिम्मेदारी. आज के टाइम में एनाकोंडा की पॉपुलेशन को काफी खतरा है. हैबिटेट लॉस, पोल्यूशन और इलीगल हंटिंग जैसे फैक्टर्स इनकी पॉपुलेशन को कम कर रहे हैं. हम सबकी ये जिम्मेदारी है कि हम इनकी रक्षा के लिए आगे आएं. इनके हैबिटेट को प्रोटेक्ट करना, पोल्यूशन को कम करना और इलीगल हंटिंग को रोकना बहुत इंपॉर्टेंट है. सेक्शन 9. आखिरी बातें. एनाकोंडा से सीख. एनाकोंडा हमें नेचर के डेलिकेट बैलेंस के बारे में बहुत कुछ सिखाते हैं. ये हमें ये भी सिखाते हैं कि हर क्रीचर, चाहे वो कितना भी डेंजरस क्यों ना हो, इकोसिस्टम का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है. हम सबको मिलकर इनकी रक्षा करनी होगी ताकि फ्यूचर जनरेशंस भी इन इनक्रेडिबल क्रीचर्स को देख सकें और इनके बारे में जान सकें. थी एनाकोंडा की एक्साइटिंग दुनिया. मुझे उम्मीद है कि आपको ये जर्नी पसंद आया होगा और आपने इनके बारे में बहुत कुछ नया सीखा होगा. ऐसी ही और इन्फॉर्मेशन के लिए स्वीट वाइब्स फन के साथ बने रहें.